गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम आपका साइंस का सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि फूड की डिफरेंट वैरायटी होती हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फूड में क्या क्या होता है, मीन्स जो फूड हम लेते हैं खाते हैं उसमें क्या क्या होता है। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ फूड्स मीन्स आपका उसमें जो भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं क्या होते हैं, हम जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स जिनको हम हिंदी में कहें पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट, उनमें आपके क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक आपके क्या कहते हैं उनको, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। ओके, तो ये सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं आपके। जैसे आपका ओके, तो सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स, ये हमें पता ही है आपका डिफरेंट रीजन्स, आपके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स का फूड खाया जाता है। ओके, तो we know that each dish usually made up of one or more ingredients which we get from plant or animals। तो जो ingredients हैं उनको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट ingredients की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ingredient contain some component that are needed by our body, these components are called nutrients। तो जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, और इसके अलावा भी हमें डाइटरी फाइबर और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये सारे ठीक है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फूड में हैं कि नहीं है। तो इनके लिए कुछ टेस्ट हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम करेंगे, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या है, अगर हमें चेक करना कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं, कि हमारे फूड में स्टार्च है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हम एक स्मॉल क्वांटिटी आपका फूड आइटम लेंगे या आपका पका हुआ या रो इंग्रेडिएंट लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम 2 और 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। डाइल्यूट अगर जहाँ भी कहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए उसमें क्या है, वाटर मिक्स है। ओके, तो जैसे ही आप उसमें डालोगे, आपने जो रो मटेरियल लिया हुआ है या इंग्रेडिएंट लिए हैं, आप उसमें जैसे ही उसको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो आपका किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक में टर्न हो रहा है, तो दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है। ओके, तो ये था टेस्ट। ओके, इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, फूड आइटम्स लेना है आपको, कोई भी फूड आइटम आप पल्सेस ले सकते हो। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 ड्रॉप, इसको आप एक टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं, एक कांच की नली होती है जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें आप ले सकते हो क्या, फूड आइटम्स लिया आपने, फिर उसमें आपको कॉपर सल्फेट की 2 और 3 ड्रॉप्स डालनी है, और 10 ड्रॉप्स आपको डालनी है कास्टिक सोडा की। किसकी डालनी है, कास्टिक सोडा की। ये देखिए कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट बाई कलर ये ब्लू होता है। जैसे ही आप उसको ऐड करते हो उसमें, अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंस होगा तो वो किस में टर्न हो जाएगा, आपका वॉयलेट कलर में। कौन से कलर में प्रेजेंट हो जाएगा, आपका शो करेगा कौन सा कलर, वॉयलेट कलर। तो दिस शोज दैट कि उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, तो आप डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए आप टेस्ट कर सकते हो, ये ले सकते हो, जिसमें आप टेस्ट करोगे जैसे स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग,
ओके, वाइट पोर्शन लोगे तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, आपका जो येलो पोर्शन लोगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। ओके, अब फैट के लिए कैसे आप चेकआउट करेंगे कि जो आपने फूड आइटम लिए हैं उसमें आपका फैट प्रेजेंस है या नहीं है, तो उसके लिए है हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी फूड आइटम लीजिए, उसको आप क्या करिए, पेपर से रैप कर दीजिए, फिर उसको क्या करिए, आप प्रेस करिए, क्या करिए, प्रेस करिए। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो आप देखोगे अगर उसमें आपके जो पेपर है उसमें अगर ऑयल पैचेस आ जाते हैं, मीन्स तेल के निशान आ जाते हैं आपके ऑयल के, तो आप इससे ये पता चलता है हमें कि उसमें जो फूड आइटम्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका फैट प्रेजेंट है। ओके, अब व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, जो हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको बता देता हूं इनका क्या वर्क होता है। तो देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्क है वो ये है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो एनर्जी के हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, अब मैं बात करूं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हमें एक प्रॉपर अमाउंट में क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। फिर बात करते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स को कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड, मीन्स ये हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मीन्स जो डिसीज़ हैं, जर्म्स हैं, उनसे लड़ने में उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए विटामिन्स लेना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे अब फैट्स है, तो फैट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है हमें। ओके, ठीक है, तो फैट्स भी एनर्जी देता है। अब बात करूँ मैं डाइटरी फाइबर्स। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो डाइजेशन है उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इजी कर देते हैं। ओके, अब बात करूँ वाटर की। तो वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में फूड आइटम को इमल्सिफाइड करने के लिए, मीन्स उसकी लुगदी बनाने में हेल्प करता है। ओके, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि आपका जो फूड है वो एक लिक्विड, एक मीन्स लुगदी के शेप में ही एक लुगदी टाइप का बन जाता है। एक जैसे आप आटा मथते हो, आटा को हम मथते हैं ना, गूंथते हैं, ऐसे ही जो आपका डाइजेशन में है तो ऐसे ही आपका जो फूड आइटम्स है उनको गूंथा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरत होती है बॉडी को वाटर की। फिर बात करता हूँ मैं आपका मिनरल्स। तो डिफरेंट मिनरल्स हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। जैसे आयोडीन है तो वो आपके जो थायरोक्सिन ग्लैंड है उससे थायरोक्सिन हार्मोन्स को सीक्रेट करना में मदद करता है। आपका आयरन है, आपकी बॉडी में एनीमिया या डिसीज़ नहीं होने से रोकता है। फास्फोरस, कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, लाइक दैट। ओके, अब जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए जो सबसे पहले दिए हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितने भी आपके स्वीट मीन्स जिनमें शुगर प्रेजेंट होगी, जैसे शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, व्हीट, राइस, ओके, स्वीट पोटैटो, तो इन सभी में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। अब मैं बात करूँ फैट्स। जो फैट्स होता है वो जितने भी आपके ऑयल फूड आइटम्स हैं जो ऑयल से प्रिपेयर्ड होते हैं, या ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स, तिल, ग्राउंडनट, या आप एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो फिश, एग, क्रीम, मिल्क, बटर, घी, तो ये सभी क्या होते हैं आपके प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, अब मैं बात करूँगा आपके किसकी, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स मोस्ट ऑफ द जो पल्सेस होती हैं उनमें प्रोटीन्स होता है आपका सोयाबीन हुआ, बीन्स हुआ, पीस, ग्राम, मूंग, ओके, तुअर दाल। फिर आपका अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, एग, मिल्क, तो इसमें भी आपका क्या रहता है प्रेजेंट, प्रोटीन्स। ओके, तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं आपको पता ही होगा कि जो
टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड के हैं आपके एनिमल्स और प्लांट्स। अब मैं बात करूँ आपकी विटामिन की। देखिए विटामिन ए, तो विटामिन में आपके कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ओके, तो विटामिन ए की बात करूँ तो पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल और मिल्क, इनसे आपको क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी आपको व्हीट, राइस, लीवर, इनसे मिलता है। ओके, विटामिन सी आपको जितने भी साइट्रस फ्रूट होंगे, मीन्स खट्टे वाले फ्रूट्स होंगे, आपको उनसे क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा, जैसे टोमेटो हुआ, आंवला, लेमन, चिली, ग्रीन चिली, गुआवा, ओके, ऑरेंजेस, इन सभी में। अब बात करता हूँ विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो आपका बटर हुआ, लीवर हुआ, एग, फिश, मिल्क सभी जगह आपको इसमें कंप्लीट फूड आइटम्स, जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं। ओके, तो मिल्क आप बच्चों को सुबह शाम पीना चाहिए। ओके, अब देखिए आप अगर अब सन की लाइट में विटामिन डी नहीं होती है, लेकिन आप जैसे ही नहा कर आते हो, नहाने के बाद आप 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए सनलाइट में खड़े होते हैं, तो ये जो सन की हीट है तो आपकी जो बॉडी में विटामिन डी स्टोर्ड हो जाती है, उसको क्या मेल्ट कर देता है और वो आपकी बॉडी में हम उसका क्या हो जाता है? यूटिलाइजेशन हो जाता है। ओके, देखिए डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रपेज। रपेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रपेज। ओके, रपेज does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and add to its bulk. इसको ज़्यादा खाना चाहिए। This help our body get rid of undigested food. Means undigested food को ये आपकी बॉडी से बाहर निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब देखिए जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, जैसे सोर्स ऑफ आयोडीन है तो सी प्रोडक्ट हो गए आपके। ओके, गिंगर हुआ, स्पाइनेक हुआ, ये सोर्स ऑफ आयरन है। ऐसे फॉस्फोरस की बात करूँ, बनाना हुआ, मिल्क, व्हीट, राइस, ग्रीन चिली, ये फॉस्फोरस हुआ। आयरन की बात करूँ मैं आपको, ओके, ये आयोडीन की बात थी, आपके जो सी प्रोडक्ट। आयरन की बात करूँ, स्पाइनेक हुआ, आपका लीवर हुआ, एप्पल हुआ। और आपके कैल्शियम की बात करूँ तो मिल्क और आपका एग्स, ये भी होते हैं। ठीक है, अब आता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक्चुअली इज़ नथिंग बट क्या है? आपका एक सिंपल सी चीज़ ही है। बैलेंस से ही समझ में आ रहा है, मीन्स संतुलन। मीन्स हम जो फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट्स आप एक ज़्यादा ले लेते हैं, एक कम ले लेते हैं, तो आपको क्या होगा? आपको डिसीज़ हो सकती हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। ओके, तो ये कहा जाता है कि आपको जो बैलेंस डाइट है उसमें आपका जो सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। ओके, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ रपेज एंड वाटर। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मीन्स देखिए, द फूड वी नॉर्मली ईट इन डेज is our diet for growth and maintenance of our good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in a right quantities. मीन्स हमारी बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो एक राइट क्वांटिटीज़ में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, और जो फूड आइटम्स हैं, देखिए मैं बता दूं आपको, जो फूड आइटम्स हैं इनको बार बार वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। आपको जो फूड आइटम्स हैं इनको ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए, उससे इनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा आप फैट्स लेते हो तो आपको एक डिसीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। मीन्स बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं एंड वेरी मच वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशनर कॉल्ड ओबेसिटी डिसीज। ओबेसिटी मीन्स मोटापा हो जाएगा आपको। ओके, अब डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है? डेफिशिएंसी मीन्स आपने कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया, देखिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं लिया आपने। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, आप बहुत दिनों तक एक न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हो तो आपके पर्सन आपको किससे सफ़र करेंगे? आप डेफिशिएंसी।
मीन्स कमी हो आएगी आप में, और उस कमी से जो डिसीजेस होंगी दैट डिसीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओके, देखिए डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। उनको क्या कहते हैं हम? डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, अब देखिए कुछ आपकी जैसे सम डिसीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, मीन्स आपको दिखना बंद हो जाता है। पुअर लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस मीट नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको रात में नहीं दिखती, जिसको रतौंधी। विटामिन B1 वेरी वीक मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी होती है वर्क करने के लिए। विटामिन C स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मीन्स आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून आने लगता है। बाउंड टेक, और आपको अगर घाव लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। विटामिन D रिकेट्स, बिकम्स, जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। वैसे बोन्स मुड़ती नहीं है, लेकिन आपको अगर विटामिन D नहीं ली तो मुड़ जाएंगे। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके, मीन्स आपके जो दांत हैं वो गिरने लगते हैं, हिलने लगते हैं। कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके हो चुका। आयोडीन, गॉइटर हो जाता है, मीन्स आपके गले में एक थायरोक्सिन ग्लैंड है, उसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, आप आयोडीन नहीं। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और इससे क्या हो जाती है? आपको वीकनेस आ जाती है। ओके, तो ये था पूरा टोटल ओवरऑल आपका चैप्टर का एनालाइजेशन। ओके, तो आप इसको अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टर्म समझ में नहीं आता, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या मुझे आप उसमें भेज सकते हैं ग्रुप में। ओके, थैंक यू।